जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप लोगों की जो लाइव क्लास चलती है PYQ 25 क्वेश्चन, उसी तरह आप लोगों के लिए फिर PYQ 25 क्वेश्चन लेके आए। अगर आप लोगों को इंडियन आर्मी में अग्निवीर की जॉब लेनी है तो इस सेशन को मिस मत करिए, क्योंकि 100% जो पिछले 17 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सेम वैसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं। और हूबहू ऐसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में फंस भी सकते हैं। ठीक, तो 25 क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए, और उसका लास्ट में आप बताइएगा कि हम 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, उसको आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस पर आप फिर से काम करिएगा कि कहाँ से गलत हुआ है। ठीक, तब आपका जो सब्जेक्ट मतलब जो पोर्शन गलत होगा उस पर काम करेंगे तो आपका सुधार आ जाएगा, और आपका जो प्रश्नों की संख्या जो गलत हो रही है वो सही होगी, और उसके बाद आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका मनोबल भी ऊंचा होगा। और आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की वैकेंसी 1-2 अप्रैल के लास्ट वीक या मई के पहले वीक में आप लोगों का पेपर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं, एकदम जोश जुनून और ऊर्जा के साथ आप लोग लग जाइए। ठीक, तो जितने लोग लाइव है इस सेशन को आप लोग देखिए, मिस मत करिए। ठीक, तो चलिए फिर हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहा, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये देखिए अग्निवीर GD 31/6/2025 के पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? हवा में नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हवा में जो नमी उपस्थित रहती है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया हाइग्रोमीटर, बी ऑप्शन दिया हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन दिया बैरोमीटर, डी ऑप्शन दिया पैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हवा में नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले बार जब हम प्रैक्टिस सेट कराए थे तो उसमें क्या पूछा गया था कि वायुमंडल में उपस्थित नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जामिनर देखिए लैंग्वेज को केवल चेंज किया है, उसमें क्या पूछा था वायुमंडल में नमी उपस्थित को मापने वाला यंत्र पूछा था, और यहाँ क्या पूछा है कि हवा में नमी, जो हवा में नमी है उसको उपस्थित, हवा में जो नमी उपस्थित रहती है उसको मापने का कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हवा में नमी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। अगर आप लोग एग्जाम पूछेगा तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर आप लोग करिएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 25 क्वेश्चन लाए, जान लिया आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले सत्र के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। नहीं, लोग बोलते हैं कि PYQ पे आप ध्यान दीजिए, तो वही क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन पूछा आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अग्निवीर GD 3/6/2025 जो 30 जून 2025 का पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उस शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, सी ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन दिया हीलियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए पूछा कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है। जब आग लग जाती कहीं तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सी। ठीक ना, CO2 का प्रयोग आग बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है। फेफड़े की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या है? ए ऑप्शन दिया न्यूरॉन, बी ऑप्शन दिया नेफ्रॉन, सी ऑप्शन दिया वायु कोशिका अल्वेओली, और डी ऑप्शन दिया फ्यूलरा। ठीक, अग्निवीर GD 1/7/2025 और तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए एग्जामिनर क्यों क्या किया कि जो लैंग्वेज है उसको डिफिकल्ट बनाया, कठिन बना देता है। बस एग्जामिनर यही करता है, लैंग्वेज को क्या करता है? डिफिकल्ट बना देता है। और देखिए इसमें क्या पूछा, डिफिकल्ट क्या है। अब देखिए कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई मतलब होती है कार्य करने की जो इकाई जिससे कार्य किया जाता है। तो वही पूछा कि फेफड़े की क्या कार्य होती है, कार्य करने की इकाई जो है कैसे कार्य करता है, तो वही पूछा है। तो उसी को बोल दिया है एग्जामिनर की फेफड़े की कार्यात्मक इकाई। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए तीसरे का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक, वायु की कोशिका या अल्वेओली। ठीक, तो फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? वायु की कोशिका या अल्वेओली। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान मतलब शून्य से भी पीछे, शून्य से भी पीछे माइनस में पूछा है। परम शून्य का मतलब क्या होता है कि जो माइनस से भी पीछे हो, माइनस से भी माइनस में हो, शून्य से भी शून्य में हो, वही है परम शून्य तापमान का मान क्या है। परम शून्य तापमान का मान क्या है, तो ये ऑप्शन दिया 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन दिया 100 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन दिया -273.15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब ये 15 डिग्री सेल्सियस, और डी दिया है 273 प्लस 273.15 के। देखिए अग्निवीर जीडी 2/7/2025 और पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन 2/7/2025 के पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि परम शून्य तापमान का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जो परम शून्य मतलब शून्य से भी शून्य, शून्य से भी शून्य तापमान का मान कितना होता है, तो शून्य से भी शून्य देखिए माइनस में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन करा है आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस सेशन को आप लोग मिस करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। और जितने लोग इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं ना, पुराने लोग तो उनका दायित्व यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग पहला आप लोगों का कर्तव्य और दायित्व क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मतलब क्लास का कुछ भी जो हम डालें, आपसे भर्ती से रिलेटेड जो भी सूचना डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक, और ताकि और छोटी सी और एक सूचना है कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें, उनको भी पता चले कि कैसे सर पढ़ा रहे हैं, इनकी क्लास कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, हमारे मतलब एग्जाम के लिए है कि नहीं, हमको फायदा है कि नहीं। थोड़ा और लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, तो आपका यही कर्तव्य बनता है, तो थोड़ा आप लोग कर दीजिए, करिए। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। जो कोबाल्ट 60 होता है उसका प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। दवा होती है कोबाल्ट 60, उसका प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया मलेरिया, बी ऑप्शन दिया कैंसर, सी ऑप्शन दिया तपेदिक और डी ऑप्शन दिया मधुमेह। ये देखिए अग्निवीर जीडी 19/4/2023 और तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि कोबाल्ट 16 का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, मलेरिया, कैंसर, तपेदिक या मधुमेह, क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी में होता है, तो कैंसर की बीमारी में कोबाल्ट 16 का प्रयोग होता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, 25 क्वेश्चन लाए, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में पसलियों रिफ्स के कितने जोड़े होते हैं। मानव शरीर में जो पसलियां जो होती हैं उसके कितने जोड़े होते हैं। ए ऑप्शन दिया 10 जोड़े, बी ऑप्शन दिया 12 जोड़े, सी ऑप्शन दिया 14 जोड़े और डी ऑप्शन दिया 24 जोड़े। देखिए अग्निवीर जीडी 22/4/2024 और पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि मानव शरीर में जो पसलियां होती हैं वो कितने जोड़ों में होती है। एग्जामिनर पूछा है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या था कि मानव शरीर में जो पसलियां होती है वो कितने जोड़ों में विभाजित होती हैं। ए ऑप्शन दिया 10 जोड़े, बी ऑप्शन 12 जोड़े, सी ऑप्शन 14 जोड़े और डी ऑप्शन 24 जोड़े। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए छठे क्वेश्चन का क्या होगा, 10 जोड़े होगा कि 12 जोड़े होगा कि 14 जोड़े होगा कि 24 जोड़े होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 जोड़े। ठीक, मानव शरीर में या पूछ देगा एग्जाम कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 जोड़े। फिर देखिए इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। एग्जाम में चेंज कर देगा, पूछ देगा मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं,
फिर पूछ देगा कि जो मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है उसमें पसलियां कितने जोड़ों में बनती है, तो यही सब एग्जाम आप लोग घुमा क्वेश्चन पूछता है। तो कितने जोड़ों में बनती है? 12 जोड़ों में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 जोड़ों में। तो छठे का राइट आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? देखिए, ये अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन की जो आप लोगों का सिलेबस है साइंस का, उसके प्रकाश अपवर्तन जो प्रकाश का चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन बना हुआ है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। ये देखिए, अग्निवीर GD 29/4/2024 के पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका ये आंसर क्या है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। बी ऑप्शन दिया कि अपवर्तन, सी ऑप्शन दिया प्रकाश का प्रकीर्णन, और डी ऑप्शन दिया विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, तो इजी क्वेश्चन, इसी तरह आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उतना हार्ड भी नहीं पूछा जाता है, उतना इजी भी नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट। मतलब एग्जामिनर देखता है कि इस साल कितना फॉर्म भरा गया है और हमको कितना बच्चों को लेना है, तो थोड़ा सा क्या करता है कि वो थोड़ा सा पेपर को, जैसे 15 क्वेश्चन साइंस का आता है तो उसमें क्या करेगा वो कि 10 क्वेश्चन तो इजी रखेगा, 8 मान के चलिए 8 क्वेश्चन तो इजी रहेगा जो सबको आता होगा। लेकिन जो 5-6 क्वेश्चन ऐसा रहता है, थोड़ा सा माइंड का भी प्रयोग, मतलब दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ता है, थोड़ा सा तार्किक होता है, तो और थोड़ा सा हार्ड भी होता है। तो उससे अगर आप लोग, जो बच्चा उसको कर देता है, तो समझ लीजिए वहीं से आप लोगों की कट-ऑफ तय होती है। क्योंकि अगर कोई भी एकदम नॉर्मल बच्चा होगा, वो भी पहली बार पेपर देगा, वो भी अगर 50 क्वेश्चन आप लोगों का फुल आता है तो उसमें से क्या करेगा कि 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा, 25 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा। लेकिन जब 25 के पार जो जाता है तो आप कट ऑफ उसकी वहीं से निर्धारित होती है, आपका सिलेक्शन वहीं से तय होता है कि आप 25 के पार करने योग्य हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा पेपर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, प्लस बच्चों के ऊपर, प्लस एग्जामिनर के ऊपर, मतलब पेपर कैसा बनाएगा उस टाइम। ठीक, तो मतलब आपको हर चीज हर तरफ से तैयार होकर रहना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहीं से भी पूछे हम क्वेश्चन करके आएंगे। बेसिक प्लस PYQ प्लस प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना आप लोग कर लीजिए। आप लोगों के पास टाइम नहीं है और सिलेक्शन लेना है तो 2026 में अगर आप लोगों को वर्दी लेनी है तो भाई सब कुछ त्याग कर दीजिए, बस केवल पढ़िए, एक टाइम फिजिकल करिए सुबह नॉर्मल, और दिन भर पढ़ाई करिए भाई। दिन भर मतलब 6 घंटा तो मिनिमम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, दे दिए। अगर 6 घंटा प्रॉपर आप दे देंगे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप घूमिए, क्या दिक्कत, फिर एंजॉय करिए, घूमिए क्या, फिर ड्यूटी पे चले जाएंगे, फिर अपना घूमिए, भारत भ्रमण करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7वें क्वेश्चन का? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक, हु इज नो एज द फादर ऑफ जेनेटिक। मतलब अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल और लेमार्क डी अरस्तु। तो अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, अग्निवीर GD 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे आप लोगों के एग्जाम कभी कभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि इसके खोजकर्ता कौन है, इसके निर्माणकर्ता कौन है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो फैक्ट पे आधारित रहता है। तो देखिए फैक्ट पे आधारित है, अगर इसको कोई चेंज भी करना चाहेगा तो नहीं चेंज कर पाएगा, क्योंकि अनुवांशिक का पिता जो है वो तो वही रहेगा, बस उनको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो जिनके जनक हैं या खोजकर्ता हैं, प्लस बीमाएं होती हैं, सदिश अदिश राशि कौन सी है, फिर मात्रक किसके कौन है, तो ये आप लोगों का फैक्ट है। और जैसे विटामिन की कमी से तो विटामिन भी वही रहेगी। तो ये जो 3-4 टॉपिक है ऐसे ना जो फैक्ट है आप लोगों का निर्धारित है, इसमें क्वेश्चन अनिवार्य आना है। और ये क्या है कि इसको रटना पड़ता है, रटिए तो अपना, या तो कोई ट्रिक बना लीजिए या समझ लीजिए, तो इससे आप लोगों का 3-4 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो अगर इससे रट भी लेंगे तो क्या पता 4-5 क्वेश्चन तो बहुत है भाई। तो इसका राइट आंसर बताइए आप, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन गेगर मेंडल, सी ऑप्शन लैंडमार्क और डी ऑप्शन अरस्तु। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गेगर मेंडल को अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो गेगर मेंडल को कहा जाता है। तो 8वां का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 9वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 9वां क्वेश्चन में वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? जो वायुमंडल में जो परतें होती हैं
उसमें से कौन सी ऐसी परत है जो ऊपर से रेडियो तरंग मतलब रेडियो तरंग जो आती है उसको परावर्तित करती है। ठीक, तो ये ऑप्शन दिया क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन दिया समताप मंडल, सी ऑप्शन दिया आयन मंडल और डी ऑप्शन दिया वायुमंडल। ये देखिए अग्निवीर जीडी 3/7/2025 के तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस करती है, मतलब वापस नहीं परावर्तित करती है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, क्षोभ मंडल की संताप मंडल की आयन मंडल होगा कि वायुमंडल। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, आयन मंडल होगा। ठीक, जो आयन मंडल है इसमें वायुमंडल की जो परतें होती हैं, जो आयन मंडल की परतें होती हैं वो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयन मंडल। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। अब देखिए प्राथमिक रंग से क्वेश्चन पूछा है 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रकाश के प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर, प्रकाश के प्राइमरी कलर कौन से हैं। ए ऑप्शन दिया लाल नीला पीला, बी ऑप्शन दिया लाल नीला हरा, सी ऑप्शन दिया हरा पीला नीला और डी ऑप्शन दिया लाल सफेद काला। और देखिए अग्निवीर जीडी 18/4/2023 की पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग जो प्राइमरी कलर होगा वो कौन सा है। तो कलर से भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 10वें का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश के प्राथमिक रंग में कौन से कलर होते हैं। ए ऑप्शन दिया लाल नीला पीला, बी ऑप्शन दिया लाल नीला हरा, डी ऑप्शन दिया हरा पीला नीला और लाल सफेद काला। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल नीला हरा। ठीक ना, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल नीला हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 11वां क्वेश्चन में क्या पूछा है, शुष्क सेल ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा जमा होती है। ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा जमा होती है, इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया यांत्रिक ऊर्जा, बी ऑप्शन दिया विद्युत ऊर्जा, सी आंसर दिया रासायनिक ऊर्जा और डी आंसर दिया नाभिकीय ऊर्जा। तो शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जमा होती है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जमा की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा जमा की जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा। ये देखिए अग्निवीर जीडी 30/6/2025 के पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, शुष्क सेल ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा जमा की जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा जमा की जाती है। ठीक, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए अब आप देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो मसल्स कौन सी होती है। जो मानव शरीर का निर्माण होता है उसमें सबसे बड़ी मसल्स पेशी मतलब मांसपेशी कौन सी है। तो ये ऑप्शन दिया कि सार्टोरियम, बी ऑप्शन दिया ग्लूटियस मैक्सिमम और सी ऑप्शन दिया स्टेपिडियस और डी ऑप्शन दिया बाइसेप्स। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखा अग्निवीर जीडी 31/6/2025 की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए 12वें का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 13वां क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। अग्निवीर जीडी 19/4/2023 के तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन दिया मैडम क्यूरी, बी ऑप्शन दिया हेनरी बेकुरल, सी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड और डी ऑप्शन दिया आइंस्टीन। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल, सी ऑप्शन दिया रदरफोर्ड और डी ऑप्शन दिया आइंस्टीन। 13वें क्वेश्चन का बात देखिए अग्निवीर जीडी 19/4/2023 के तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए तुरंत फटाफट, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। तो हेनरी बेकुरल, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। क्वासियोकोर, क्वासियोकोर, क्वासियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? एक ऐसा रोग है क्वासियोकोर, वह किसकी कमी से होता है? ठीक, ये अग्निवीर जीडी 31/6/2025 के पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वासियोकोर जो रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन दिया विटामिन की कमी से होता है, बी ऑप्शन दिया प्रोटीन की कमी से, सी ऑप्शन दिया वसा की कमी से, और डी ऑप्शन दिया आयोडीन की कमी से। तो पूछा गया है कि जो क्वासियोकोर जो रोग होता है वह किसकी कमी से, मतलब क्वासियोकोर जब रोग होता है तो कौन सा कमी हो जाती है कि शरीर में रोग होता है? ऑप्शन में दिया गया है कि विटामिन की कमी से होता है, कि प्रोटीन की कमी से होता है, कि वसा की कमी से हो जाता है, कि आयोडीन की कमी से। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकोर रोग होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासियोकोर रोग होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफिकल्ट है, तो एग्जामिनर क्या चाहेगा, इस क्वेश्चन को आपको देना चाहेगा। ठीक, तो क्या नाम है कि ये प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है। तो 14वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष, जो निकट दृष्टि दोष होती है जो आंखों में होती है, को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? मतलब क्वेश्चन है पूछा है कि जब निकट दृष्टि दोष, मतलब जब किसी को निकट दृष्टि मतलब आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो उनको अगर निकट दृष्टि दोष की बीमारी है तो उस चश्मे में कौन सा लेंस का, जो चश्मा में लेंस लगता है उस लेंस में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन दिया उत्तल लेंस, बी ऑप्शन दिया अवतल लेंस, सी ऑप्शन दिया द्विव फोकसी लेंस, और डी ऑप्शन दिया बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ये अग्निवीर जीडी 30/6/2025 कि पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई निकट दृष्टि दोष जिसको होती है जब चश्मे में, उसका लेंस कौन सा लगता है? तो अवतल लेंस लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह इसको घुमाना चाहेगा एग्जामिनर तो क्या पूछ देगा कि डॉक्टर निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए क्वेश्चन बन गया। तो एग्जामिनर क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो कहीं से बना देगा। उसमें देखिए डॉक्टर ऐड कर दिया है, डॉक्टर से संबंधित उसमें जो भाषा है उसको ऐड कर दिया है। लेकिन जब डॉक्टर कहे या निकट दृष्टि दोष कहे तो उस दोष का निवारण डॉक्टर करेंगे तो लेंस के ही द्वारा करेंगे। अगर निकट दृष्टि दोष भी है तो उसका भी निवारण लेंस के ही द्वारा होगा। तो बस क्या होगा, एक दो शब्द बढ़ा देगा या एक दो शब्द घटा देगा। तो एग्जामिनर नहीं करता। बस आप लोगों का बेसिक अगर मजबूत रहेगा ना तो आप लोग एकदम भाई बेधड़क नी धड़क और क्या ना बेफिक्र, मतलब कि बेफिक्र मतलब नहीं, मतलब वही कि मतलब निश्चिंत आप लोग रहिए। अगर आप लोगों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग मजबूत है, थियरी पे अच्छी पकड़ है, तो कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। आप लोग 100% एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। बस एक बात है कि बस प्रेशर मत लीजिए। प्रेशर लेंगे अगर ओवर थिंकिंग करेंगे, मतलब जरूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो आया हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले आएंगे। तो आप लोग ख्याल रखिएगा कि ओवर थिंकिंग कम करिएगा। किसी भी चीज़, कोई भी काम करने जाइए तो ओवर थिंकिंग का मतलब कि कुछ काम करने जाते तो पहले ही सोच लेते हैं नकारात्मक चीज़ कि हमसे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम कहाँ के, मतलब ये ओवर थिंकिंग है। वहाँ तक सोचिए कि हमको करना है, बस हमको करना है करना है करना है करना है, उससे ऊपर जाएंगे फिर नहीं हो पाएगा काम। तो बस सोचिए कि हमको करना है तो करना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 16वें क्वेश्चन में 16वां क्वेश्चन पूछा गया है कांच, ग्लास का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास का मुख्य घटक क्या है? देखिए अग्निवीर जीडी 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया सिलिका, बी ऑप्शन दिया सोडियम, सी ऑप्शन दिया कैल्शियम, और डी ऑप्शन दिया लोहा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ग्लास का मुख्य घटक क्या होता है? तो ग्लास का मुख्य घटक क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिका।
जो कांच और ग्लास का मुख्य घटक क्या होता है, तो सिलिका होती है। ठीक, अग्निवीर जीडी 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, कांच का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक, सिलिका या रेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लालटेन की बत्ती, जो लालटेन की बत्ती है, तेल ऊपर की ओर किस क्रिया से चढ़ता है। जो लालटेन की बत्ती होती है उसमें तेल किस क्रिया से चढ़ता है ऊपर की ओर। ए ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण, बी ऑप्शन दिया केशिकत्व क्रिया, सी ऑप्शन दिया दबाव और डी ऑप्शन दिया श्यानता। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जो लालटेन की बत्ती होती है, तो लालटेन तब तो नहीं है किसी के पास, जो पहले जो आप लोग यूज करते होंगे, तो उसमें जो लालटेन की बत्ती लगती है, जिसमें नहीं बत्ती लगाया जाता, वो मिलता था दुकान से, उसको लगाते थे। तो उसमें यही पूछा है कि जो लालटेन में बत्ती लगती है उसमें तेल जो ऊपर चढ़ता है किस क्रिया के द्वारा चढ़ता है। ए ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण के, कि बी ऑप्शन दिया केशिकत्व के, और सी ऑप्शन दिया दबाव और डी ऑप्शन दिया श्यानता। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। लालटेन में बत्ती तेल ऊपर की ओर किस क्रिया से चढ़ता है। अग्निवीर जीडी 30/6/2025 के दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केशिकत्व के क्रिया के द्वारा लालटेन में जो बत्ती लगी जाती है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के क्रिया के द्वारा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 18वां क्वेश्चन में मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। जो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता प्रवाहित होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। ए ऑप्शन दिया जस्ता, बी ऑप्शन दिया लोहा, सी ऑप्शन दिया तांबा और डी ऑप्शन दिया सोना। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। अग्निवीर जीडी 19/4/2023 के तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। जब तीसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि एग्जामिनर, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज न समझ में आए तो आप ऑनलाइन में क्या हो गया है, थोड़ा सा ये हो गया है कि अगर हिंदी का लैंग्वेज आप लोगों को कठिन लगे ना, तो थोड़ा सा वहाँ से जब पेपर देने जाए तो उसमें सिस्टम रहता है हिंदी में से इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश से हिंदी। तो अगर हिंदी का थोड़ा सा भी कठिन लैंग्वेज लगे, मतलब न समझ पाए, तो तुरंत उसको फटाक से तुरंत जाके तुरंत इंग्लिश में कर दीजिए। अगर इंग्लिश में समझ आए तो इंग्लिश में आंसर करके चले आइए, फिर दूसरे क्वेश्चन में हिंदी में कर दीजिए। तो ये सुविधा मिली, तो इस सुविधा का आप लोग लाभ लीजिएगा, भरपूर लाभ लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितना पेपर होता है उसमें सुविधा रहती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा, आयरन पाई जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरन होगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखिए 19वां क्वेश्चन, एकदम 19वां क्वेश्चन। अब बताइए बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस का बना होता है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये देखिए अग्निवीर जीडी 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया तांबा, बी ऑप्शन दिया लोहा, सी ऑप्शन दिया टंगस्टन और डी ऑप्शन दिया एल्यूमिनियम। जो बिजली का बल्ब बनता है उसमें जो फिलामेंट लगाया जाता है वो किस धातु का बना होता है, जानवर यही पूछना चाहता है और इसका सही उत्तर जानना चाहता है। सही उत्तर आप लोग दे देंगे तो 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। अगर बाहुबली में चले जाएंगे, तेजी से करेंगे तो गलत करके चले आएंगे, फिर वही कट जाएगा नंबर। तो ये बोलेंगे कि अभी कभी भी एग्जाम देने जाए धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। जितना अच्छा से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उतना ही अच्छा से आप लोग आंसर कर पाएंगे। और थोड़ा सा तेजी दिखाएंगे ना तो एक भी शब्द अगर आप लोगों से मिस हुआ या कुछ एक शब्द चूक गए, एक शब्द को परखने में या पहचानने में, तो तुरंत गलत आंसर करेंगे, फिर आप लोगों का पूरा करनी धरनी सब गलत हो जाएगी। तो इसीलिए बोलेंगे कोई भी काम है धैर्य से करिएगा। तो इसका राइट आंसर होता है बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक ना, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन पूछा गया शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है। अब बताइए शुद्ध सोना प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है। जानना चाहता है आप लोगों से कि देखिए अब ये घरेलू चीज है, इसको तो मार्केट में कहीं भी एक पोस्टर भी लगा रहता है, उस पर भी लिखा रहता है। तो थोड़ा सा आसपास के जो आप लोगों का सूचनाएं होती, मतलब कुछ भी आसपास की जो क्रिया करते, क्रियाकलाप या कुछ भी देखते हैं, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है, तो कभी सुनार की दुकान पे जाइए, कभी प्रचार दिखाता है, कभी यहाँ दिखाता है, तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो हम देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 18 कैरेट,
बी ऑप्शन दिया 20 कैरेट, सी ऑप्शन दिया 22 कैरेट और डी ऑप्शन दिया 24 कैरेट। ये देखिए अग्निवीर जीडी 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए 20वें का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, 24 कैरेट। नहीं, लोग बोलते हैं 24 कैरेट खरा सोना, 24 कैरेट खरा सोना, तो वही पूछ रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन पूछा गया तापमान, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक से भी आप लोग एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये रटने वाला चीज है भाई। देखिए ए ऑप्शन दिया सेल्सियस, बी ऑप्शन दिया फारेनहाइट, सी ऑप्शन दिया केल्विन, डी ऑप्शन दिया जूल। अग्निवीर जीडी 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, जूल, क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केल्विन होगा। ठीक, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए एकदम यकृत द्वारा 22वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यकृत द्वारा 22वां क्वेश्चन में क्या पूछा है? यकृत द्वारा लीवर, मतलब यकृत लीवर का स्रावित पित्त रस कहाँ जमा होता है? जो यकृत द्वारा जो बनाया जाता है क्या नाम है कि पित्त रस, वो कहाँ जमा होता है? पूछा कहाँ जमा होता है, इसको भी आप लोग ख्याल करिएगा। पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि पित्त रस यकृत द्वारा जो पित्त रस बनता है वो कहाँ जमा होता है, इकट्ठा कहाँ होता है। ए ऑप्शन दिया अमाशय, बी ऑप्शन दिया अग्नाशय, सी ऑप्शन दिया पित्ताशय और डी ऑप्शन दिया छोटी आंत। अग्निवीर जीडी 30/2025 के दूसरी शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। कहाँ जमा होता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ जमा होता है? अग्नाशय में या अमाशय में या पित्ताशय में या छोटी आंत में? इसका राइट आंसर बताइए। देखिए एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन भी रिलेटेड कर दिया है, उसे संबंध कर दिया, स्थापित दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, पित्ताशय। ठीक, तो यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहां जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 23वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। अग्निवीर जीडी 25/4/2024 के दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन दिया लैट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन दिया ऑक्सिलिक अम्ल और डी ऑप्शन दिया एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो पूछ देगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 24वें क्वेश्चन में कि कौन सी अधातु, देखिए अधातु पूछा है, बिजली की अच्छी सुचालक, सुचालक मतलब उसमें प्रवेश बिजली अच्छी से आती जाती हो, कोई बाधा न हो, वही पूछा कि सुचालक बिजली, कौन सी अधातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है। अग्निवीर जीडी 19/4/2023 के तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया हीरा, बी ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, सी ऑप्शन दिया गंधक और डी ऑप्शन दिया है फास्फोरस। इसका राइट आंसर होता है कौन सी अधातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होती है वो बिजली की अच्छी सुचालक अधातु है, धातु नहीं है, अधातु है। पूछा क्या गया एग्जाम में, से पूछता है धातु अधातु, तो इसको भी आप लोग देखिएगा कि क्या पूछा है, अधातु पूछा है कि धातु पूछा है। अगर इसी में तांबा दे देता,
तावा ताबा धातु में आता है, तो एग्जामिनर उसी से घुमा देगा फिर क्वेश्चन को। तो इसको भी थोड़ा सा पूछिए कि मतलब की वर्ड कौन सी है, कहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को बना रहा है, उसमें की वर्ड को पकड़िए। जो जो शब्द होता है की वर्ड होता है, उसको अगर पकड़ लेंगे अच्छे से ना, तो तुरंत आप लोग आंसर करके चले जाएंगे, तुरंत करेंगे। तो कीवर्ड क्या है, देखिए अधातु पूछा है, एक ये है, फिर पूछा है अच्छी सुचालक पूछा है। तो दो कीवर्ड है, इसी से आप लोगों का एग्जाम मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कीवर्ड देखिए, एक अधातु है, एक सुचालक है। तो पूछा है कि बिजली में अधातु, कौन सी बिजली की अधातु होती है जो अच्छी सुचालक होती है, तो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। अब देखिए ऐसे ऐसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि खींचे हुए रबड़ बैंड, जैसे जो रबड़ बैंड होता है उसको अगर खींचते हैं तो ये बोला है कि खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अचुंबकीय ऊर्जा या डी दिया उष्मीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर बताइए लोग कि खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। अग्निवीर जीडी 30/6/2025 के दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अब आप लोग दिमाग लगा लीजिए कि जो रबड़ बैंड होता है स्थिर होता है, रबड़ बैंड स्थिर होता है, जब उसको खींचते हैं फिर पुनः वापस उसी स्थान में आ जाता है। तो ऊर्जा कहाँ से लग रही है, जो खींच रही ऊर्जा कहाँ से आ रही है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप लोग आंसर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो ये रहा आप लोगों का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिए भाई, तो आप लोगों का दायित्व है। ठीक, और कमेंट करके बता भी दीजिए कि मतलब हमारा 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और दूसरी बात, अगर वीडियो मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उसको भी बता दीजिए थोड़ा सा। हम उसके बाद फिर आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग मांगेंगे वैसे वैसे हम लोग निर्माण करके मतलब क्वेश्चन बना के लेके आएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो सामने आमने सामने तो है नहीं कि हम आपसे पूछ सकते हैं आप हमको बता दें। तो जो हम लोग का कम्युनिकेशन का माध्यम जो है, कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, एक कमेंट है। आपका कमेंट हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब कैसा लगा आप लोगों का सेशन, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग जैसे बताएंगे वैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक, हम देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहे जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आप लोग विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों के साथ हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आप लोगों का एग्जाम खराब जाए। जितना आप बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम हो सके आप लोगों को ला के देंगे पेपर तक। और इस चैनल पर आप लोगों को पेपर प्लस फिजिकल प्लस मेडिकल तीनों का गाइड किया जाएगा। और मैथ की क्लास चल ही रही है, और आप लोगों की जीके की क्लास भी स्टार्ट कर दिए हैं। जनरल नॉलेज की जो 25 क्वेश्चन इसी तरह लेके आ रहे हैं, वो आज सुबह 9 बजे आप लोगों को कराए थे। तो उसका टाइम है आप लोग बता दीजिएगा कि कितने बजे कराएंगे। लेकिन कल सुबह फिर 9:30 बजे लेके आएंगे क्लास, उसको 9:30 से 10 के बीच में लेके आएंगे। ठीक, और जो साइंस क्लास वो आप लोगों की रात 9:30 बजे से चलेगी। तो कोई बात नहीं है। फिर आप लोग और एक बात और बताएंगे कि आप लोग अगर 2026 में आप लोगों को वर्दी लेनी है तो आप लोग निश्चिंत धैर्य बना के, और क्या नाम है कि जो नकारात्मक चीज़ है, जो नहीं बोलते नकारात्मक चीज़ मतलब जो कचड़ा लोग होते हैं जो बोलते तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ये है वो है ही है वो, मतलब तमाम जो मतलब कचड़ा नहीं थोपते हैं, तो उससे मत। तो क्या नाम है कि जो कमल होता है ना वो कचड़े में ही खिलता है। तो बस यही बोलेंगे आप लोगों को कि आप लोग कमल बनिए। कितना भी कचड़ा हो आप उसमें से जब निकलिए ना, तो कोई देखे तो आप लोगों को तरफ आकर्षण हो कि हाँ कुछ बना है, ये लड़का कुछ बना है। इसके ऊपर कितनी कचड़े लोग फेंके लेकिन उसमें से निखर के एक कमल की तरह बना निकला है। तो बस वही बोलेंगे, आप कमल की तरह अपना प्रदर्शन करिए और मेहनत करते रहिए, आप लोगों को निश्चित वर्दी मिलेगी। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग नए वीडियो को देखेंगे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और वादा आशा करते हैं आप लोग एकदम तैयारी निश्चिंत निडर होकर करिए। होगा आप ही से, कोई दूसरा आप लोगों से करेगा आने वाला है नहीं, और ना आपके माता पिता करेंगे, करना पड़ेगा आप ही को, चाहे जिस तरह करिए, लेकिन बस आप जोश ऊर्जा एनर्जी के साथ करिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।